दोस्तों, सीता जी और उनके भाई के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो चलिए इस कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि सीता जी के भाई कौन थे। श्री राम और देवी सीता का विवाह कदाचित महादेव एवं माता पार्वती के विवाह के बाद सबसे प्रसिद्ध विवाह माना जाता है। इस विवाह की एक और विशेषता ये थी कि इस विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी मुख्य देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मोह छोड़ना नहीं चाहता था। श्री राम सहित ब्रह्मर्षि वशिष्ठ एवं राजर्षि विश्वामित्र को भी इसका ज्ञान था। कहा जाता है कि उनका विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ। विवाह का मंत्रोच्चार चल रहा था और उसी बीच कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली विधि आई। इस विधि में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलते हुए लावे का छिड़काव करता है। उत्तर भारत में, विशेषकर बिहार एवं उत्तर प्रदेश में आज भी यह प्रथा देखने को मिलती है। विवाह पुरोहित ने जब इस प्रथा के लिए कन्या के भाई का आवाहन किया तो ये विचार किया जाने लगा कि इस प्रथा को कौन पूरा कर सकता है। समस्या ये थी कि उस समय वहां ऐसा कोई नहीं था जो माता सीता के भाई की भूमिका निभा सके। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलंब होता देखकर पृथ्वी माता भी दुखी हो गई। चर्चा चल ही रही थी कि अचानक एक श्याम वर्ण का युवक उठा और उसने इस विधि को पूरा करने के लिए आज्ञा मांगी। वास्तव में वो स्वयं मंगल देव थे जो वेश बदलकर नवग्रहों सहित श्री राम का विवाह देखने को वहां आए थे। देवी सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था और मंगल भी पृथ्वी के पुत्र थे। इस नाते वह देवी सीता के भाई भी लगते थे। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से वह इस विधि को पूर्ण करने के लिए आगे आए। इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को इस रस्म को निभाने को आता देखकर राजा जनक दुविधा में पड़ गए। जिस व्यक्ति के कुल गोत्र एवं परिवार का कुछ पता न हो, उसे वह कैसे अपनी पुत्री के भाई के रूप में स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने मंगल से उनका परिचय पूछा, कुल एवं गोत्र पूछा। इस पर मंगल देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज जनक, मैं अकारण ही आपकी पुत्री का भाई का कर्तव्य पूर्ण करने को नहीं उठा हूं। आपकी आशंका निराधार नहीं है, किंतु आप निश्चिंत रहें, मैं इस कार्य के सर्वथा योग्य हूं। अगर आपको कोई शंका हो तो आप महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इस विषय में पूछ सकते हैं। ऐसी तेज युक्त बाणी सुनकर राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इसके बारे में पूछा। वह दोनों तो सब जानते ही थे, अतः उन्होंने सहर्ष इसकी आज्ञा दे दी। इस प्रकार गुरुजनों से आज्ञा पाने के बाद मंगल ने देवी सीता के भाई के रूप में सारी रस्में निभाई। रामायण के सारे संस्करणों में तो नहीं, किंतु कंब रामायण एवं रामचरितमानस में इसका उल्लेख है। एक कथा अपनी बहन के प्रति एक भाई के उत्तरदायित्व के निर्वाह का एक मुख्य उदाहरण है। दोस्तों, इसी क्रम में आपको एक कथा और सुनाते हैं रावण के अभिमान का। जब रावण को अभिमान हुआ तो उसका अभिमान कैसे चूर चूर हुआ।
विश्रवा मुनि का पुत्र रावण महान सूरवीर तथा विद्वान था। अपने पिता से उसने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था, किंतु उसमें अनेक दुर्गुण भी थे। वह बहुत अहंकारी था। कुबेर को पराजित करके उसने लंका का राज्य छीन लिया और त्रिलोक विजय के लिए निकल पड़ा। कुछ ही समय में उसने देव, असुर, नाग, यक्ष, किन्नर, दानव एवं दैत्यों समेत अनेक जातियों को अपने बस में कर लिया। इस पर उसे बहुत अभिमान हो गया कि उस जैसा शक्तिशाली व्यक्ति इस दुनिया में दूसरा कोई और नहीं है। एक दिन रावण कुबेर से छीने हुए पुष्पक विमान पर बैठकर कैलाश पर्वत से जा रहा था कि अचानक उसका यान अपने आप नीचे उतरने लगा। यह देख रावण को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अवश्य ही पुष्पक विमान में कोई खराबी आ गई है। उसने विमान को इधर-उधर से देखा, किंतु विमान नीचे उतरता ही गया और एक पहाड़ पर खड़ा हो गया। रावण विमान से उतरा ही था कि उसे एक विकट हुकार सुनाई पड़ी। उसने अचकचाकर ध्वनि की दिशा में देखा तो एक छोटे से पुरुष को, जिसका मुख बंदर जैसा था, अपनी ओर आते देखा। उस पुरुष के हाथ में त्रिशूल था। उसने उपेक्षा भरे भाव से रावण की ओर देखा। इस पर रावण चिढ़ उठा। उसने पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें किसी ने शिष्टाचार नहीं सिखाया कि महाराजाओं से किस तरह व्यवहार किया जाता है? बानर मुख पुरुष अट्ठहास लगाकर बोला, महाराज, और तुम? भला मैं भी तो सुनूं कि तुम कहां के महाराज हो। यह सुनकर रावण और भी ज्यादा क्रोधित हो बोला, सुनो बानर, मैं लंका नरेश रावण हूं और त्रिभुवन विजयी हूं। मैंने सारे संसार को जीत लिया है। जीत लिया होगा, लेकिन यह कैलाश धाम है। यहां तुम्हारा किसी तरह का घमंड काम नहीं आएगा। यहां के अधिपति भगवान शिव हैं। बानर मुख पुरुष बोला। तब रावण ने हंसते हुए कहा, ओह, लगता है तुम्हारा शिव स्वयं को बहुत शक्तिशाली समझता है। तभी तो वह मुझ त्रिलोक विजयी के आने पर भी निश्चिंत बैठा है। अब मैं इस स्थान को नष्ट भ्रष्ट किए बिना नहीं छोड़ूंगा, जिससे वह शिष्टाचार सीख सके। यह कहकर रावण ने गुस्से में भरकर कैलाश पर्वत को ही उखाड़ लिया। वह उसे अपने कंधों पर उठाकर फेंकना ही चाहता था कि पर्वत के हिलने से पार्वती चौंक कर शिव से लिपट कर बोली, स्वामी, यह क्या? आज कैलाश पर्वत डगमगा क्यों रहा है? शिव मुस्कुराते हुए बोले, लगता है कोई विवेकहीन व्यक्ति हमारी परीक्षा लेने पर तुला हुआ है देवी। यह कहकर भगवान शिव ने कैलाश पर जोर से अपना अंगूठा दबा दिया। कैलाश पर्वत तत्काल नीचे बैठ गया और उसके नीचे रावण दब गया। रावण को पश्चाताप होने लगा। उससे महान भूल हो गई थी। उसने नीचे दबे दबे ही शिव का जाप करना आरंभ कर दिया। वर्षों तक कैलाश के नीचे दबा रावण शिव की उपासना करता रहा। उसकी भक्ति देखकर पार्वती को उस पर दया आ गई। वह शिव से बोली, प्रभु, उसे क्षमा कर दो। अब तो वह प्रायश्चित भी कर चुका है। वैसे भी वह एक ब्राह्मण पुत्र है। वह मार्ग से भटक गया था। उसने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। पार्वती की बात सुनकर शिव ने कैलाश पर्वत से अपने अंगूठे का भार हटा लिया। रावण मुक्त होकर पर्वत के नीचे से निकला और पर्वत को यथा स्थान पर टिका दिया। उसके बाद रावण ने शिव की कठिन तपस्या करनी आरंभ कर दी।
उसने हवन कुंड तैयार किया और अपने अंग काट काट कर हवन कुंड की अग्नि में डालने लगा। अंत में उसने जैसे ही अपने शीश को काटने के लिए तलवार उठाई, उसी समय वहां शिव पार्वती सहित प्रकट हो गए। शिव ने रावण को हाथ पकड़कर कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं वैदिक, भौतिक और विज्ञान शास्त्र का ज्ञाता बनूं, संसार में मेरी प्रसिद्धि हो, मैं भगवान विष्णु के अलावा किसी अन्य से न मारा जाऊं, सुर, असुर, दानव, दैत्य सब पर अजेय रहूं, मेरे 10 शीश हो जाएं। ऐसा ही होगा वत्स। यह वर देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। फिर रावण अपनी लंका में लौट गया और अंतिम समय तक भगवान शिव का परम भक्त बना रहा। इस तरह भगवान शिव की कृपा से रावण का अभिमान भंग हुआ। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।